पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ली फैमिली के पास एक बंदा आया था। अब ली फैमिली का हेड उसके सामने सर झुकाते हुए कहता है, मैं आपका कैसा सेवा कर सकता हूँ। तब हमें दिखाया जाता है कि ये वही बंदा है जो लीजी को मारना चाहता है। अब ये बंदा बोलता है कि शायद तुमने लीजी को नहीं मारा होगा, अगर लीजी को नहीं मारा तो प्रिंसेस मेरी बातों में आके कैसे मेरे साथ रहेगी। तब ली फैमिली का हेड बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि लीजी के पास इतना पावर आ जाएगा कि मेरा बेटे का रेड टेल स्कॉर्पियन को भी हरा डालेगा। तब वो बंदा बोलता है, मुझे समझ में आ गया कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोल के अपने बंदे को भेज देता है लीजी को मारने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है लीजी की तरफ, जहाँ लिंगलोंग उतरते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर से आ गया हूँ लेकिन आगे नहीं जा सकता। तब लीजी बोलता है कि यानी तुम अब नहीं आने वाले। तब लिंगलोंग बोलता है, नहीं आ सकता क्योंकि मेरे मम्मी अभी भी मेरे अंकल के कंट्रोल में है। तब लीजी बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि मेरी वजह से तुम लोगों ने अपने फैमिली के साथ ही बगावत कर दी। अब हमारे बारे में ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मुझे पता है कि आप एक दिन ताकतवर बन के हमारे पास जरूर आगे और मेरा मम्मी हमेशा आपके लिए वेट करते रहेंगे। ये बोल के लीजी को सामने भेज देता है। तब लीजी से शाओजी बाहर निकलते हुए कहता है, लगता है इस लड़की के जिंदगी में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो। लीजी बोलता है, शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब लिंगलोंग चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं आपके हमेशा इंतजार करते रहूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीजी गर्मी में आगे बढ़ने लगता है। तब उसका नजर पड़ता है वहाँ का भूखा लोगों के ऊपर, जो लोग बोल रहे हैं कि ये कैसा जिंदगी है जहाँ पर हमें खाने को भी नहीं मिलता। ये देख के लीजी बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ का जिंदगी भी इतना खराब होगा। तब शाओजी बोलता है, चिंता मत कीजिए मास्टर, जब उस हेवन को आप पूरे तरीके से ठीक कर देंगे तब उनका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जगह स्वर्ग से भी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तब लीजी बोलता है कि उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दरख्त जाते हुए, असल में वो दरख्त शाह फैमिली का था जहाँ से शाह फैमिली का प्रिंसेस गुजर रहा था। तब शाह फैमिली का प्रिंसेस का नजर उन भूखे लोगों के ऊपर पड़ जाती है और वो देख के शाह फैमिली का प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। तब शाह फैमिली का प्रिंसेस उसके मास्टर को रोकते हुए बोलता है कि हमारे कुछ खाना उनको दे दो। तब उसका मास्टर बोलता है कि प्रिंसेस, हमारे टाइगर सिटी में जाने में और भी 3 दिन लगेंगे और अगर हमने इनको ही हमारा खाना दे दिया तो हमारा क्या होगा। तब वो प्रिंसेस बोलता है कि देखो, हम शाह फैमिली से है और हम किसी का मदद करने में इतना नहीं सोचते। अब ये सुन के उसके मास्टर भी राजी हो गए थे उनको देने के लिए खाना। अब वो मास्टर उन सबको खाना दे देती है और खाना देने की वजह से वहाँ पर झगड़ा लग गई थी। अब उस झगड़े के बीच में एक लड़का अपने माँ के लिए एक ब्रेड लेके आता है। वो उसकी माँ को बोलता है खाने के लिए, लेकिन उसके माँ बोलते हैं कि तुम ही खा लो क्योंकि तुम बहुत दिनों से भूखे हो। अभी एक बंदा आके बोलता है, तुम लोगों को नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ये बोल के वो खाने लगता है। तब वो छोटे लड़का बोलता है कि ये मुझे दे दो क्योंकि मेरे मम्मी को खाना है। अब ये देख के शाओ फैमिली का प्रिंसेस बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि इनके बीच में झगड़ा लग जाएगी। तब उसके मास्टर बोलते हैं, हम मदद करके लोगों का मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकते। तभी लीजी आके उस बंदे को एक लात मार के नीचे गिरा देती है और बोलते हैं कि देखो, ये छोटे बच्चे कितने भूखे हैं तब भी तुम उसके परेशान कर रहे हो। अब ये सुनने के बाद उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गए थे और उसे मारने आता है। तब लीजी उसे एक पंच मार के दूर फेंक देती है। अब लीजी बोलता है कि मेरे पास भी कुछ खाना है। अब ये बोल के सबको खाना दे देती है और इसी की वजह से वहाँ पर लड़ाई खत्म हो गई थी क्योंकि सबके पास खाना थी। अब लीजी उस छोटे बच्चे को भी एक ब्रेड दे देती है और उस बंदे को भी एक ब्रेड दे देती है क्योंकि लीजी को पता था कि वो बंदा खाने के लिए ये सब कर रहा था। अब वो बंदा माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ और अंधेरे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब लीजी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो क्योंकि तुम अपनी गलती मान लिए हो। लीजी ये बोलते हुए जाता है कि अंधेरे से कोई यहाँ पर लड़ाई नहीं करेगा। तभी शाह फैमिली का प्रिंसेस लीजी को घूर घूर के देख रही थी क्योंकि उसका मैजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट हो गई थी। अब लीजी के अंदर से शाहजी निकलते हुए कहता है कि मास्टर, मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो आपको घूर घूर कर देख रही थी। अब प्लीज बताओ कि वो लड़की आपको ऐसे क्यों देख रही थी। अब लीजी बोलता है कि इसका आदत डाल लो क्योंकि मैं हूँ ही इतना हैंडसम। तभी वो बंदा इविल तरीके से हंसते हुए लीजी के सामने आ जाता है और इसका नाम है टैंग चॉन। अब लीजी टैंग चॉन को देख के बोलता है, तुम मेरा एक बुरे सपने के मॉन्स्टर के जैसा हो। ये सुनते ही टैंग चॉन को आ जाता है गुस्सा और गुस्से में लीजी को अटैक करके नीचे गिरा देती है। अब लीजी पे एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है। अब लीजी उसका ब्रेक देके उस अटैक को झेल लेते हैं। अब उसे समझ में आ गया था कि इससे लड़ना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तब टैंग चॉन बोलता है कि तुमसे लड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि तुम मेरे अटैक को झेल पाए। तभी वो अपना स्पिरिट बैट को निकाल लेती है। अब लीजी साओजी को बोलता है, ये क्या है। तो साओजी बोलता है कि जैसे मैं आपके पास हूँ तो ऐसे भी इसके पास भी है इसका स्पिरिट बैट। तभी वो बैट उस पे अटैक कर देती है। अब लीजी उसका बैट
ब्रिक देके उसको संभाल लेती है। अब साउजी से बोलता है कि मैं इससे कैसे लड़ूं। अब वो साउजी बोलता है अपने माथे पे फोकस करके अपने ब्लड स्प्रेड शेडो को यूज करो। अब लीजी अपने हेड का यूज करके अपने ब्लड स्प्रेड शेडो से उस बंदे को मतलब टैंगचुंग को पैरालाइज कर देती है। अब पैरालाइज होने की वजह से टैंगचुंग हिल भी नहीं पा रहा था। लीजी बोलता है मुझे नहीं लगा था कि ये इतने अच्छी तरीके से काम करेगा। शाओजी बोलता है कि ये सिर्फ कुछ ही देर के लिए काम करेगा। शाओजी लीजी बोलता है कि कोई बात नहीं, इतनी ही देर में मैं इसका बैंड बजा दूंगा। ये बोल के वो लीजी बहुत सारे मुक्के मारने लगते हैं और जब भी ब्लड स्पॉट शेडो का असर खत्म हो गई थी तब उस बंदे ने लीजी को अटैक रोक ली थे, लेकिन पीछे से साओजी आके उसके मुंह पे ब्रिक से एक मारती है। अब इसकी वजह से टैंगचोन को आ गया था गुस्सा और गुस्से में वो अपने बैट को निकाल लेती है। साओजी उस स्कॉर्पियन को निकाल लेती है और उस स्कॉर्पियन बैट के साथ फाइट करने लगता है और लीजी टैंगचोन के साथ, लेकिन टैंगचोन ज्यादा ताकतवर होने की वजह से लीजी पर भारी पड़ रही थी। अब वो टैंगचोन का बैट स्कॉर्पियन को हरा देती है। अब उस बैट और टैंगचोन मिल के लीजी पर अटैक कर देती है। तभी आ जाता है उसी शॉ फैमिली का प्रिंसेस। वो लीजी को बचाते हुए टैंगचोन के साथ फाइट करने लगता है। अब लीजी को मिल गया था मौका और मौका में चौका मारते हुए लीजी ने अपने ब्लड स्पॉट शेडो को यूज कर देती है टैंगचोन के ऊपर, लेकिन वो चीज टैंगचोन के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अब और टैंगचोन बड़ी आसानी से उससे छूट जाती है। अब ये देख के लीजी को आ जाता है गुस्सा और वो बोलता है तूने मेरा ब्लड स्पॉट शेडो से बाहर निकलने की हिम्मत कैसे की। ये बोल के अपने ब्रिक दे के टैंगचोन के ऊपर मार देती है और इसकी वजह से टैंगचोन एक दरख्त में जाके अटक जाती है। अब लीजी आ गई थी उसी प्रिंसेस के पीछे। अभी प्रिंसेस का नकाब हट जाती है और लीजी उस प्रिंसेस को देखते ही रह जाती है। अब इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।